गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। 14.2 एक्सरसाइज ये ओल्ड एनसीईआरटी की है बच्चों, न्यू एनसीईआरटी की 13.2 एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। क्या दिया है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन है दिया हुआ और उसमें स्टेट वाइज एक सर्वे किया गया है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में उनका डेटा कलेक्ट किया गया है। तो इसमें बोला है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा कलेक्ट किया है इसका हमें मीन और मोड निकालना है और इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और दोनों वैल्यूज़ के बारे में बताना है कि कौन कौन सी हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों हम बना लेते हैं टेबल। ओके, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें दिया है क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, कि पर टीचर के हिसाब से कितने स्टूडेंट हैं, पर टीचर पे कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर कितने दिए हैं बच्चों हमें? पर टीचर है हमारे पास, रेंज देखो हमारे पास, और ये क्लास इंटरवल बनेगा 15 to 20, 20 to 25, 5 का डिफरेंस है, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45 and 45 to 50 और 50 to 55। ओके, ये हमारे पास डेटा है बच्चों। और आगे नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जहाँ जहाँ ये सर्वे हुआ है, सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यूटी। ओके, और इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या क्या दिया है बच्चों हमारे पास? फ्रीक्वेंसी पहले है 3, देन 5, 9, 10, 3, 0, 0, 2। देखो इनके बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ओके, अब आगे आता है, सबसे पहले हमें निकालना है मोड। ओके, तो मोड के लिए बच्चों, मोड के लिए हमें पता है फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले F1, यहाँ पर F1 हमारे पास देखो क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10, सो ये हो जाएगा F1, और F0 उससे ऊपर वाली वैल्यू, और F2 F1 से नीचे वाली वैल्यू। और क्योंकि L आपके पास लोअर लिमिट है, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट 30 है, तो L हो जाएगा 30। और H बच्चों आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 5 का है, सो 5। ओके, अब हम निकालेंगे मोड। सो मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ओके, सो L क्या आ गया बच्चों हमारे पास? L है हमारे पास 30, F1 है 10, F0 है 9, F1 आ गया 10 माइनस F0 9, F2 है हमारे पास बच्चों 3 इंटू और H है 5। 30 प्लस 10 में से 9 माइनस होगा तो 1, 10 टू ज़ा 20 और -9 और -3 -12 इंटू
5। ओके, 30 प्लस क्या बच गया बच्चों, 1/8 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 प्लस 5/8। अब हम क्या करेंगे, 5 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 6 ज़ा 48, 2 डेसिमल लग जाता तो 1 0 अलाउ होती है। 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, देन 0, 8 5 ज़ा 40। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 5 को 8 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, देखो पॉइंट है यहाँ पे इसलिए 0 लगा ली मैंने, 625। 30 में 0.625 प्लस करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, 0.625 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 30.625। ओके, तो ये आ गया हमारे पास मोड। अब मोड के बाद बोला है मीन भी निकालो। ओके, तो मीन के लिए फिर बच्चों क्या बनाना पड़ता है, एक्स आई बनाओ। ये हो गया एक्स आई, और एक्स आई बनाने के लिए इंटरवल्स का सम और डिवाइडेड बाय 2, तो 15 और 20 कितना हो जाता है बच्चों, 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 आएगा बच्चों, 17.5। ओके, और 20 और 25, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 2 ज़ा 44 और हाफ बच जाता है तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। अब देखो बच्चों दोनों टर्म्स के बीच में 5 का डिफरेंस है। सो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नेक्स्ट वाला जो एक्स आई है वो हो जाएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 बच्चों, और प्लस 5 करेंगे तो 52.5। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब क्योंकि वैल्यूज़ तो छोटी है, हम इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं बच्चों। तो हम कर लेंगे FI/XI। ओके, बस मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है और कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पेज पे कर लेती हूँ कैलकुलेशन, यहाँ हम मेन निकाल लेंगे। ओके, FI/XI हमें पहले मल्टीप्लाई करना है किस किस को बच्चों, 17.5 और 3 को। सो 17.3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 17.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15, 7 से 21, 21 और 1 22 और 3, ये बन गया बच्चों 52.5। डेसिमल का ध्यान रखना है, राइट साइड से 1 स्टेप पीछे ही डेसिमल लगाना है। ओके, नेक्स्ट है 22.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25, 10 12 11, ये हो गया 122.8। एक मिनट बच्चों, मैं फ्रीक्वेंसी देख लूँ, मुझे गड़बड़ 8 है बच्चों ये फ्रीक्वेंसी। ओके सॉरी, मिसप्रिंट लग रहा था मेरे को, गलती से पढ़ा गया। ओके, 8 से करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 4 20, और 8 2 ज़ा 16 और 2 18, ये आ गया बच्चों 180.0। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 27.5 इंटू 9, 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63 और 4 67, 6 9 2 ज़ा 18 और 6 24, 247 एंड 5। ओके, उसके बाद है इसका डेसिमल फिनिश हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगा 325.0। ओके, आगे 37.5 इंटू 3, 15, 21, 22,
9 to 11, 112.5। और बच्चों सीधा सीधा लिखना है ताकि आपको एडिशन करने में प्रॉब्लम ना रहे। डेसिमल के पॉइंट डेसिमल्स के नीचे, होल वैल्यू होल के नीचे। ओके, और नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 0, अगेन 0, और 52.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 4 5, 2 5 ज़ा 10, ये भी हो जाएगा 105.0। ओके, अब हमें इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। प्लस करने के लिए सबको अच्छी तरह से बारी बारी लिखना पड़ेगा। 52.5, 180.0, 247.5, 325.0, 112.5 और 0 तो नहीं, 105.0। ओके, इनको प्लस करेंगे बच्चों। 10 15, 1 कैरी ओवर। ओके, देन 3 3 7 10, 15 17 22, 2 कैरी, 7 8 15 19 21 22, 2 कैरी ओवर। 3 5 8 9 10। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। हम लिख लेंगे सिग्मा FI/XI, मतलब समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया 1022.5। और फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास कितना होना चाहिए बोला है क्वेश्चन में, गिवन दैट, नहीं बच्चों हमें प्लस करना पड़ेगा ये। ओके, तो प्लस करके चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं ये। 3 8 11 20 30 और 33 और 2 35 है बच्चों ये। ओके, अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने के लिए बच्चों मैं यहीं पे निकाल रही हूँ, और मीन हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो इसका हो जाएगा सिग्मा FI/XI, समीशन ऑफ FI/XI अपॉन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो ये 1022.5। अब हम डिवाइड करेंगे 35 से। वैसे तो ये डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल से, चलो हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, सो डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। क्या क्या वैल्यू है हमारे पास? हमारे पास वैल्यू है 1022.5 डिवाइडेड बाय 35। ओके, 35 2 ज़ा 70 करेंगे, 3 से बड़ा हो जाए, नहीं 1 और 5 बड़ा हो जाएगा तो 2 से। ओके, 32। नेक्स्ट वैल्यू डाउन करेंगे बच्चों। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21। ओके, 35 को अगर हम 35 8 ज़ा 40, 24 280, 9 से कर लेते हैं अभी क्योंकि छोटा आ रहा है। 45 27 और 4 31। ओके, 315 9 से होगा बच्चों। 315, 12 में से 5 7, 1 में से 1 यहाँ 0 0, डेसिमल 35 2 ज़ा 70। ओके, तो बच्चों हमारे पास डिवाइड करके वैल्यू आ गई मीन, जिसको बोलते हैं मीन। एक्स बार हो जाएगा 29.2। सो यही हम लिखेंगे, और इसमें कंक्लूड करने को बोला था तो हम इसको कंक्लूजन में लिख लेंगे। क्या बोला था कि इंटरप्रेट द बोथ वैल्यूज, द टू मेजर्स, दोनों मेजर्स को इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट मतलब उनके बारे में बताओ कि कौन क्या क्या है। सो द मोस्ट स्टेट यूटी हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो। सबसे पहले तो हमें किसका रेशियो बताना है? रेशियो 30.6 एंड एन एवरेज
ऑफ द रेशियो इज 29. ओके, तो रेशियो कितना है पहले? द मोस्ट स्टेट्स और यूटी, स्टेट्स या यूटी की जो हैव, कैसे हैं, हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशियो. क्या रेशियो है? रेशियो ऑफ, उनका रेशियो है बच्चों, जो हमारे पास मोड आया है 30.6, 6 to 5 ले सकते हो आप. एंड और क्या बोला है? एवरेज, जो मीन होता है वो एवरेज होती है. एंड एवरेज रेशियो इज कितना है बच्चों हमारे पास? मीन 29.2. और यही हमारे दोनों आंसर्स थे, यही हमें फाइंड आउट करने थे. आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आ गया है सो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को जो है वो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना. थैंक यू सो मच.